नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राइट वे मोटिवेटेड पे। तो दोस्तों, सच्चे लोग ही हमेशा अकेले क्यों रह जाता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। तो दुख ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वह ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावना को समझना और उसे कदर करना अजीब ढंग है जीने का। लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा करते हैं। आजकल के रिश्तों से अच्छी मोबाइल की बैटरी हो गया है, खत्म होने से पहले वार्निंग तो दे देती है। तलाश सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का। चाहे कुछ भी हो, जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती हैं, सच तो कहीं भी कभी भी कैसे भी बोला जा सकता है। अच्छे लोग हमेशा अकेले क्यों रह जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे अच्छे लोग वे हैं जो बहुत अधिक परवाह करते हैं, बहुत अधिक महसूस करते हैं और यहाँ तक कि बहुत अधिक प्यार भी करते हैं। किसी को भी कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि हम सभी के जीवन में कोई न कोई भूमिका निभाता है। हमारे पास परिवार हैं, दोस्त हैं, सहकर्मी हैं, रिश्तेदार हैं, अजनबी दोस्त बन जाते हैं। यह जीवन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की तरह है। तो व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो हम कभी अकेले नहीं होते, लेकिन असली अकेलापन तब होता है जब हमारे जीवन में लोग होते हैं और फिर भी हम अकेला या तन्हा महसूस करते हैं। अच्छे लोग अपनी खुशी के बारे में सोचे बिना दूसरों को खुश करने के लिए बहुत सारे समझौते करते हैं। उनका हर कदम किसी और का सपना होता है, उनका नहीं। इससे अवसाद और आक्रोश पैदा हो सकता है। अपनी संवेदनशीलता के कारण वे बहुत अधिक दे देते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि कुछ लोगों ने उनका फायदा उठाया है। लोग उनकी दयालुता को कमजोरी के रूप में देखते हैं। दयालु लोग किसी और का जीवन जीने की आदत में फंस सकते हैं। यदि हमारे कार्य इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे हमें पसंद करें, या हम किसी और की स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एक कदम पीछे हटना होगा और खुद से पूछना होगा कि ऐसा क्यों? केवल हम ही हैं जो खुद को खुश रख सकते हैं। हमारा आत्ममूल्य हमारे द्वारा ही निर्धारित होता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी दयालुता बदले में कुछ मांगने पर आधारित न हो। दुनिया नकली और बीमार मानसिकता वाले लोगों से भरी है और वे अच्छे लोगों का फायदा उठाना जानते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर हमें राजनीति में टिके रहना है तो अपने हाथ गंदे करने ही होंगे। उसी तरह इस भ्रष्ट दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें थोड़ा बुरा बनना होगा, लेकिन हमें अपनी नैतिकता बनाए रखनी होगी। इस 21वीं सदी में दयालु होना आशीर्वाद और अभिशाप दोनों है। ईश्वर ताकतवर लोगों को बुद्धि देता है, लेकिन वह सबसे ताकतवर लोगों पर दया करता है। बुद्धिमत्ता और दयालुता आशीर्वाद और अभिशाप दोनों हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अच्छे लोग अकेले नहीं होते। हमें अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए सामाजिककरण की आवश्यकता है। शून्य सामाजिक कौशल वाले निडर लोग अकेले रह जाते हैं। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सामाजिक रूप से अजीब होने को अक्सर अच्छा माना जाता है। यह इस दुनिया की सबसे दुखद विडंबना है। एक अच्छे इंसान बने, लेकिन कभी भी किसी को इससे लाभ न उठाने दें। अच्छा और दयालु होना दुनिया में सबसे अच्छी बात है, और जो लोग इसकी सराहना नहीं करते हैं वे बुरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से समय और प्रयास के लायक नहीं हैं। अच्छाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह अपने आप में पूर्ण है
और उसे किसी साथ की जरूरत नहीं है। अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि ईश्वर को भी पसंद आए। सबको छोड़ देना पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। लोगों से अच्छा तो गल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। एक साथ सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, कोई जी लेता है। जिंदगी किसी की कट जाती है, प्रतिष्ठा तो खामोशियों का होता है। शब्द का क्या, वह तो मुकर जाते हैं। हालात देखकर सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय समय और सम्मान की। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का मोहताज है। लोग पूछते हैं क्या करता हूँ मैं, अब उन्हें क्या बताऊँ। प्रेम की थी अब रोज मरता हूँ मैं। झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी से बने हैं, मैं उनसे मिला हूँ जो पत्थर के बने हैं। ज़मीर बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है फकीर हो जाना। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। टाइम पास करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल। मत दिखाओ जख्म दिल के दुनिया को, हर आदमी हथेली पर नमक लिए खड़ा है। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी कमियां होंगी, पर शुक्र है ईश्वर का किसी के जज्बात से खेलने का हुनर नहीं आया। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। गमों से भरा है जिंदगी का सफर, हर शख्स आगे बढ़ रहा है। मौत ही है उसकी आखिरी मंजिल, सबका तजुर्बा यही कह रहा है। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है पर समय नहीं। जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है जिससे उसका पहला प्यार मैं ही हूँ। बचपन में शौक था अच्छा इंसान बनने का, बचपन खत्म शौक खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम, सब कुछ मिला है हमको फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं पल की खबर नहीं है। नए रिश्ते ना बने तो मलाल ना रखना, पुराने टूट ना जाए बस इतना ख्याल रखना। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए नहीं तो यह आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। मजाक नहीं है, भयंकर कलयुग चल रहा है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमजोर मर्द घर की स्त्रियों से। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। जिंदा लोगों की चुगलियां और मरे लोगों की तारीफ क्या स्वभाव है। दुनिया की हर किसी को सफाई मत दो, इंसान हो साबुन नहीं। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, कैसे भूल जाते हैं कि उनके पास भी दो आँखें हैं। गलत है यह सोच तेरी, लोग रोएंगे तेरी गैर उपस्थिति में। मैंने मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसते देखा है। ऊपर से देखने पर तो सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर का असली पता तो साथ में रहने पर ही चलता है। सच्चे रिश्ते तब भी हमारा साथ निभाते हैं जब मतलबी लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।